अंता में उपचुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। दोनों ही पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी जनता को साधने में जुटी है और ऐसे में सियासी बयानबाजी ने चुनावी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। अंता की सियासत गर्म, नेता मैदान में, आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर, बयानबाजी तगड़ी, जनता पर नजरें टिकी। अंता की सियासी जंग बनी प्रतिष्ठा का सवाल। सियासी सूरमा के बीच दांवों का दौर जारी। अंता में विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही एक तरफ प्रचार अपने पीक पर है तो दूसरी तरफ सियासत के सूरमा भी अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं और प्रचार कर जन समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कोटा पहुंचने पर बीजेपी पर जमकर सियासी प्रहार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2 साल में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ हमारी सरकार के समय की योजनाओं को बंद किया है। बीजेपी ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है कि ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, वरना इस तरीके की बात चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है कि किसी के लिए कहना, किसी को प्रलोभन देना, मतदाताओं को अपने और आकर्षित करना, ये सब चुनावी उसमें आचार संहिता में आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल मोदी जी और अमित शाह और केंद्र की सरकार ने कर रखा है। बता दें कि डोटासरा 3 और 4 नवंबर को अंता में भाया के समर्थन चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा था कि कांग्रेस शासन में कुर्सी बचाने के चक्कर में कोई भी कार्य नहीं किए गए थे, जबकि प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है और जनता इसलिए अंता में बीजेपी को ही जिताएगी। परीक्षा देते थे, परीक्षा में मेहनत करके परीक्षा देते थे और पेपर लीक हो जाते थे, बार-बार पेपर लीक होते थे। बद्रीनाथ जी ने एसआईटी का गठन करके पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया, जेलों में बंद करने का काम। ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा भी देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान का डबल, मैंने पहले जितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी उससे दुगुनी तक कर दी। इसके लिए केंद्र के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहिए और हमारी राजस्थान की सरकार ने भी जो काम किया वो आप सबके सामने। कुल मिलाकर अंता चुनाव में एक तरफ प्रत्याशी अपने जीत के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दिग्गजों के बीच जुबानी जंग भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।